प्यारे विद्यार्थियों, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी, मोसले महोदय ने जो आवर्त सारणी का स्वरूप तैयार किया, जिसको कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा, उसी को आगे बढ़ाते हुए वर्ग की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां ग्रहण करेंगे। आइए देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग बारी बारी से सारा चीज को पढ़ेंगे, देखेंगे। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु, ध्यान देंगे, किसी विलगित गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है और इसे प्रथम आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। देखिए, कोई भी विलगित गैसीय परमाणु है जो विलग होने वाला है, अलग होने वाला है ना, तो उसमें जो सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए, निकालने के लिए, अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उसी आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब देख लीजिए कि कोई परमाणु है M, है ना, और इसको E1 कर दीजिए, प्रथम आयनन ऊर्जा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है ना, तो ये हुआ प्रथम आयनन ऊर्जा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही निष्कासित किया जाता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी निष्कासित किया जा सकता है। अब देखिए कि M आयन है ना, और इससे अगर फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये द्वितीय आयनन ऊर्जा कहलाएगा, है ना। M2+ हो जाएगा और फिर एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएगा। इसके आगे भी अगर M2+ से अगर फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको E3 कहेंगे, तृतीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। यानी इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है ना कि आयनन ऊर्जा किसी भी विलगित गैसीय परमाणु में जो सबसे कमजोर बल से, है ना, बंधा होता है, उसको निकालने में जो ऊर्जा लगती है, आवश्यक होता है, उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसे प्रथम आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। हम लोग द्वितीय आयनन ऊर्जा और तृतीय आयनन ऊर्जा के विषय में भी देखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही निष्कासित किया जा सकता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी निष्कासित किए जा सकते हैं। अब है, आगे देखेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी हम लोग करेंगे वर्गों की विशेषताओं को जानने के लिए, तो ये जानना जरूरी है कि विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो सहसंयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, को अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणु की क्षमता को उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर कोई तत्व के परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करते हैं तो ऋणायन में बदलता है। लेकिन एक ऐसा गुण कहिए, एक ऐसा कैपेसिटी कहिए, एक ऐसा परमाणु की क्षमता कहिए, जिस क्षमता के द्वारा वह क्या करता है कि सहसंयोजक बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड
से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो परमाणु की क्षमता होती है, उसी क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, है ना। अब आइए आगे हम लोग देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी, तब इसका वर्ग के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके विषय में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा कि ये मोसले द्वारा मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है। और इस आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, है ना। और इस आवर्त सारणी को SPDF 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है, यह भी हम लोगों ने देखा। वर्ग 1 को क्या कहते हैं, वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं, फिर देखिए 3 से लेकर 12 तक को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। इधर क्या कहते हैं, तो सामान्य तत्व या प्रतिनिधि तत्व। उधर आपका क्षार धातु है, क्षारी मृदा धातु है, दूसरा नंबर जो वर्ग का तत्व है। इन सब सारी चीजों का अध्ययन हम लोगों ने किया था। नीचे जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है, ये F ब्लॉक एलिमेंट है। थोड़ी सी मैं चर्चा पिछली बात को भी कर देता हूं। अब है कि हम लोगों को जो आज के क्लास में पढ़ना है वो है कि जो भी 18 वर्ग है, 18 वर्ग जो है, इसमें एक से लेकर के है ना, यहां पर है 16, 17 और ये 18। तो इस वर्ग को हम लोग ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो उसका गुण वैरी करता है, कुछ गुण में समानता है। और क्या समानता है, किस प्रकार से वैरी कर रहा है, घटता है, कोई गुण बढ़ता है, कोई गुण सेम रहता है, इन सब सारी चीजों की जानकारी हम लोग लेंगे। हम लोग पिछले क्लास में यह भी सीख चुके हैं कि आवर्त सारणी का जो उदग्र स्तंभ है, नीचे से जो ऊपर हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये सब क्या कहलाता है, ऊपर से नीचे ये उदग्र जो स्तंभ है, उदग्र स्तंभ है, वर्टिकल जो कॉलम है, ये सब क्या कहलाता है, ये सब वर्ग कहलाता है, ग्रुप कहलाता है ना। और कुल इसमें कितना है, 18 वर्ग है। कितना वर्ग है, 18 वर्ग है। और हम लोग इसी वर्ग की चर्चा करेंगे आज के क्लास में। पढ़ेंगे कि अगर हम आवर्त सारणी का अध्ययन करते हैं, अगर ऊपर से नीचे वर्ग में ऊपर से नीचे अगर जाते हैं तो कौन सा गुण किस प्रकार से वैरी करता है, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे, है ना। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले हम लोग वर्ग का कंसेप्ट फिर से एक बार ले लिए कि ये जो ऊपर से नीचे है ये एक वर्ग है ना, ये क्या है, वर्ग है। अब देखिए, इसी को मैंने प्रश्न बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताओं को लिखें। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, जो पहला वर्ग के विषय में जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, समान होते हैं। अब है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो तत्व के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन को कक्षा के अनुसार सजाने की जो क्रिया होती है, सजाना ही, अरेंज करना ही उस तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है ना। हम लोग आइए देखेंगे क्या मुख्य चीज है यहां कि सभी, उसके बाद जरा सा ध्यान देंगे कि किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो समान होते हैं, है ना। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में क्या कहा जा रहा है
कि वो समान होते हैं, अर्थात सभी तत्वों के परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं? तो किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसी संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब है कि किस प्रकार से किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों का जो है वो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, अर्थात परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। आइए देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सा तत्व है। तो पहला जो कक्षा है, ध्यान देंगे, पहला जो कक्षा है वो क्या है? ये है पहला कक्षा, नहीं पहला वर्ग है। एक नंबर वर्ग जो है यही है ना। इसमें कौन कौन सा तत्व? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हम लोग ऊपर से देखते हैं 3-4, और सेम है कि नहीं इस पर हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं पहला तत्व क्या है वर्ग 1 का। तो वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन को देखते हैं, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? सिर्फ 1। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद इसमें क्या होता है? सोडियम 11 होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा? 2, 8, 1 होगा। फिर उसी प्रकार से उसके नीचे है पोटेशियम, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 19, और इसका जो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो 2, 8, 8, 1। अब हमने क्या कहा कि सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। देखिए, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर में है, इसमें भी सबसे बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है, और यही न संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है कि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए सबका सेम है, यानी यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो यही इसका क्या हुआ? संयोजी इलेक्ट्रॉन भी हुआ। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्ग विशेष के, यानी वर्ग संख्या अगर 1 को लिए और उसमें पहला तत्व ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, जिसका कि क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कक्षा में सब में सेम है, 1, 1 और 1 है ना। यही हम लोग देखें कि किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। देख लीजिए, अर्थात सभी तत्वों के परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है? समान होती है, बराबर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसका देखते हैं विशेषता कि किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है? समान होती है। अब संयोजकता क्या है, वैलेंसी क्या है, पहले इसको जानेंगे ना। तो इसको पहले जानते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के द्वियक या अष्टक पूरा करने के लिए, डुएट या ऑक्टेट फॉर्मेशन करने के लिए त्यक्त या ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु की संयोजकता कहलाती है ना। वैलेंसी को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। अब आइए, हमने एक लिया वर्ग 1 को, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना।
वहां भी जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे थे कि लिथियम को देखना था, हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम से पहले हाइड्रोजन और सोडियम के बीच लिथियम भी है, तो लिथियम का कितना होता है 3, तो इसका भी क्या होगा 2 1। तो देखिए बाह्यतम कक्षा में का कितना था 1 था। अब आइए आ जाते हैं इस पर संयोजकता पर। देखिए सबका संयोजकता कितना है 1 है। ऊपर से जब नीचे गए किसी वर्ग विशेष में, अगर हम ऊपर से नीचे गए तो सबका संयोजकता देखिए कितना है, लिथियम का भी 1, सोडियम का भी 1, पोटेशियम का भी 1। कहिए क्यों है 1? सोडियम का देखिए 11 यानी 2 8 1, पोटेशियम का 19 2 8 8 और 1। अब देखिए कि इसकी संयोजकता 1 ही क्यों है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये डुएट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। सोडियम भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और पोटेशियम भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का वो त्याग कर देता है ना। क्योंकि अस्थायित्व की प्राप्ति ही इस संसार का क्या है, लक्ष्य होता है, नियम होता है। तो हर एक बड़ा पिंड से लेके एक छोटा कण तक, परमाणु की मैं बात कर रहा हूं, वो भी क्या करता है, अस्थायित्व की प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। कोई ग्रहण करता है और जो त्याग करता है या जो ग्रहण करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही क्या कहलाता है, वही संयोजकता कहलाती है। तो यहां पर देखिए कि लिथियम का संयोजकता 1, सोडियम का संयोजकता 1, पोटेशियम का संयोजकता 1। फिर वर्ग 2 की बात अगर करते हैं तो इसमें भी बेरिलियम का संयोजकता 2, मैग्नीशियम का भी 2, कैल्शियम का भी 2, यानी सेम है ना। वर्ग 17 की अगर बात करते हैं हैलोजन ग्रुप, तो फ्लोरीन का भी संयोजकता देखिए 1 है, क्लोरीन का भी 1 है, ब्रोमीन का भी 1 है। इसलिए हमने ऊपर में ही लिखा कि किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, समान होती है। यह ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर का टॉपिक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताओं के विषय में जान रहे हैं, है ना। अब आइए कि अगला जो है विशेषता इसका वो है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ता है। कैसे, तो देखते हैं। हमने एक वर्ग 1 का उदाहरण लिया। वर्ग 1 में पहला तत्व क्या है, लिथियम है। और लिथियम में देखिए कि लिथियम का जो है परमाणु में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो 2 1 होता है। फिर देखिए सोडियम में 11 है, 2 8 1 है। अब 2 ही का तुलना कीजिए, फिर आगे हम लोग और चलेंगे कि इसमें देखिए लिथियम में क्या है, 2 कक्षा की बात हो रही है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि सोडियम में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कक्षा में है। फिर जब पोटेशियम में जाएंगे तो 4 कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर परमाणु का आकार, अगर परमाणु की त्रिज्या की ही बात करें तो इसमें अगर ये है तो इसमें देखिए ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं, और नीचे जाएंगे तो और ज्यादा बड़ा होगा, है ना। जैसे देखिए पोटेशियम में क्या है कि 4 कक्षा हो गया, 2 8 8 1। फिर देखिए अगर रुबिडियम की बात करेंगे तो 2 8 18 8 1। इसमें नंबर ऑफ सेल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर सीजियम में अगर बात करेंगे तो 2 8 18 18 फिर 8 और 1। नंबर ऑफ सेल कितना है,
6 हो गया। कहने का मतलब जब ऊपर से नीचे हम लोग जाते हैं तो परमाणु का जो आकार है, परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ता चला जाता है। देखिए यहां पर डिटेक्टेड है कि लिथियम का जो परमाणु त्रिज्या होता है वो 155 पीएम होता है। नीचे जैसे ही सोडियम की अगर बात करते हैं तो वो 190 पीएम होता है। फिर अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो 235 पीएम होता है। फिर आप रुबिडियम की अगर बात करते हैं तो 248 पीएम होता है। सीजियम 267 पीएम होता है। कहने का मतलब है कि ऊपर से जब हम नीचे जा रहे हैं तो परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है ना। किसी वर्ग विशेष में, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग विशेष में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। आगे देखते हैं, आयनन ऊर्जा। अगला जो टॉपिक है कि आयनन ऊर्जा, जो अभी हम लोगों ने देखा था कि किसी विलगित परमाणु में सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होता है उसी को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो आयनन ऊर्जा के विषय में कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है उसके विषय में देख लीजिए। तो किसी वर्ग विशेष में या किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटते जाता है, घट जाता है। ये देखिए ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आयनन ऊर्जा मापा भी गया है वर्ग 1 के लिए कि लिथियम का जो है वो आयनन ऊर्जा 5.4 होता है, सोडियम का 5.1 होता है, ठीक उसी तरह से पोटेशियम का 4.3 होता है, रुबिडियम का 4.2 होता है और सीजियम का 3.9 होता है। कहने का मतलब ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आयनन ऊर्जा में कमी प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमने लिख दिया कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता चला जाता है। ऑब्जेक्टिव है, हर पॉइंट में ऑब्जेक्टिव है। आपसे पूछेगा कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, विकल्प रहेगा बढ़ता है, घटता है, घटता और बढ़ता दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है घटता है ना। इस प्रकार से हर पॉइंट में एक ऑब्जेक्टिव कम से कम है, उससे अधिक भी है, लेकिन अब बारीकी से इसके लिए हम लोगों को देखना होगा, समझना होगा। अब आगे आइए, अगला जो पॉइंट है कि धातुई गुण क्या है, धातुई गुण। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब आपसे यह भी पूछेगा कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है, आपको क्या जवाब देना है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। कैसे, तो देखते हैं। कोई भी वर्ग है, देख लीजिए, है ना। वर्ग अगर एक की ही बात करते हैं, वर्ग एक की ही अगर बात करते हैं तो ये देखिए वर्ग एक है, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा धातुई गुण किसमें होता है, लिथियम में। लिथियम से भी ज्यादा किसमें होता है, सोडियम में। सोडियम से भी ज्यादा किसमें होता है, पोटेशियम में। पोटेशियम से भी ज्यादा किसमें होता है, रुबिडियम में, है ना। फिर सीजियम में और सबसे अधिक फ्रेंसियम में। सबसे कम हाइड्रोजन, सबसे अधिक फ्रेंसियम। इसी तरह से कोई भी वर्ग विशेष में अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर वाला में कम धातुई गुण होता है और नीचे वाला में अधिक होता है ना। अब आगे देखेंगे, ये हम लोग अभी देख रहे थे
कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब अंतिम है कि विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया कि किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिसके कारण सहसंयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, जिस क्षमता के कारण वह आकर्षित करती है, उसी क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती चली जाती है। क्या होती है, घटती चली जाती है। इस पर ध्यान देंगे जरा सा। घटती चली जाती है, क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर घटती चली जाती है। आइए इसको उदाहरण देखते हैं। देखिए, ये है वर्ग 17 के जो तत्व हैं वो विद्युत ऋणात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। अगर वर्ग 17 में, ये 17 वर्ग है, हैलोजन तत्व इसमें हैं, ये देख रहे हैं क्या है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हम लोगों ने देखा कि विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती चली जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ हम लोग देखते हैं। फिर से एक बार, समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। ये देखिए 17 है, ऊपर से नीचे जाने पर घटती चली जाती है। यानी फ्लोरीन क्या हुआ, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और नीचे जैसे ही जाएंगे क्लोरीन उससे भी कम है, ब्रोमीन में उससे भी कम है, आयोडीन सबसे कम है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आपसे यह भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो जवाब देना होगा फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन ही जो है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। एकदम वीवीआई प्रश्न है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटते चला जाता है। कहने का मतलब हुआ कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, सबसे कम आयोडीन है ना। सबसे कम आयोडीन है और सबसे अधिक फ्लोरीन है। फ्लोरीन से कम क्लोरीन, क्लोरीन से कम ब्रोमीन, और ब्रोमीन से भी कम है आयोडीन। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, आयनन ऊर्जा क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, और आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताओं के विषय में देखा कि ऊपर से नीचे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्या स्थिति होती है, संयोजकता की क्या स्थिति होती है, धातुई गुण किस प्रकार से वैरी करता है, आयनन ऊर्जा किस प्रकार से वैरी करता है, विद्युत ऋणात्मकता किस प्रकार से वैरी करता है। इन सब सारी चीजों की जानकारी हम लोगों ने लिया। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।